जिन पर देश को नाज है वो टीवी 9 पर आज आपको दिखेंगे। और महिलाओं में टॉपर और ऑल इंडिया रैंक 2 यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली जागृति अवस्थी का फोकस एकदम साफ है। जागृति महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं और जिंदगी में कभी हिम्मत न हारने की उन्होंने ठान रखी है। यूपीएससी की सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए, बहुत मोटिवेट होंगे आप उससे। यूपीएससी 2020 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जागृति है। जागृति, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। महिलाओं में आप नंबर 1 हैं और ऑल इंडिया रैंक में आप नंबर 2 हैं। तो अब क्या कुछ बदल गया इस नतीजों के सामने आने के बाद? क्योंकि लाजमी आप बहुत 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 अच्छा फील कर रही होंगी। सर, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बदला तो है, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी फैमिली में सब बहुत खुश हैं और अब मैं अपनी लाइफ में दूसरे स्टेजेस पे अब देख रही हूँ कि अब मैं कैसे एक कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट की तरह सामने आ सकूँ। तो बिल्कुल लग रहा है कि लाइफ का एक मिशन अकम्प्लिश कर लिया है, अब दूसरे की तरफ बढ़ने की तैयारी है। जी, अच्छा जरा ये बताइए कि जब मैं यूपीएससी परीक्षाओं के रिजल्ट देखता हूं तो मुझे वहां बीटेक वाले बहुत नजर आते हैं। आपने खुद बीटेक किया, उसके बाद जॉब भी की, फिर आप यहाँ पर आई, तो बीटेक के बाद ये स्विच क्यों किया आपने? सर, जब मैं बीएचईएल में नौकरी कर रही थी एज एन इंजीनियर, वहाँ मुझे लगा कि शायद एक ज़्यादा डाइवर्स फील्ड जहाँ मुझे कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिले। मैं अपने आसपास महिलाओं को देखती थी, लेबर को देखती थी और सोचती थी कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज की तैयारी करके मैं उनके लिए समाज के कई सेक्शंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट योगदान दे सकती हूँ। मैंने बीएचईएल में रहते हुए पहले तैयारी करने की कोशिश की और पहला प्रीलिम्स में नहीं निकाल पाई 2019 में। तब समझ में आ गया कि ये तैयारी थोड़ी ज़्यादा मेहनत मांगती है। फिर छोड़ करके मैंने प्रॉपर 2020 का फिर एग्जाम दिया। 1 साल की पूरी तैयारी रही है। जी जागृति, यहीं से मेरा अगला सवाल आपके लिए कि वो लड़की जो प्रीलिम्स निकाल नहीं पाई वो ऑल इंडिया रैंक में नंबर 2 आती है, महिलाओं में टॉप कर जाती है, ये 1 साल में क्या बदला? क्योंकि इस कोरोना के टाइम में लोग डिमोटिवेट हो रहे थे और आपने तो बिल्कुल अपना ग्राफ चेंज कर दिया। सर बिल्कुल, इस बार में मुझे अपनी गलतियां मालूम थी कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा करेक्ट करना है जहां कहीं भी मैं गलती कर रही हूँ। और टाइम भी था क्योंकि नौकरी तो थी नहीं, पूरी तरह से बस इसी में लगे हुए थे। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा और मैंने इस समय जो भी रहा कोविड के टाइम पे, हिम्मत नहीं हारनी है, ये हमेशा मेरा एक मोटिव बना रहा और जो भी होता था बस आगे देखने की कोशिश। अच्छा, जब आपने जॉब छोड़ी क्या लोगों ने डराया नहीं? आपके रिश्तेदारों ने, फैमिली वालों ने? क्या है, अच्छी खासी जॉब कर रही हो, पैसे भी आने लगे अब तो, और अब फिर क्यों रिस्क ले रही हो? ऐसा कोई थॉट नहीं आया लोगों की तरफ से? बिल्कुल आया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे प्रॉपर वार्न किया था कि सोच लो, रिस्क है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल कन्विंस कर लो खुद को। और जब एक बार दिमाग पूरा मैंने जब पक्का कर लिया कि नहीं मुझे यही करना है, उसके बाद तो बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नौकरी छोड़ने का डर तो था, रिस्क भी था, कभी कभी लगता था कि अरे कहीं गलती तो नहीं कर दी छोड़ के, लेकिन ओवरऑल सब अच्छा हुआ है। तो अब कोई मलाल नहीं है मेरे दिल में किसी भी चीज को लेके। जी जागृति, एक कॉमन फैक्टर मैंने देखा तमाम जिन लोगों टॉप किया है कि जब पहले साल वो तैयारी कर रहे थे तो बहुत पढ़ाई कर रहे थे, 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन उस साल नहीं निकला। उसके बाद थोड़ा स्मार्टली पढ़ना शुरू किया और वहां पर कम समय में क्रैक कर दिया। तो ये हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क को कैसे आप देखती हैं, और जो आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कोई कुछ अलग नहीं है। हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। 8 से 10 घंटे बैठकर 2 साल लगातार पढ़ना ही पढ़ना है। 1 साल की तैयारी, 1 साल का एग्जाम, तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट वर्क आपकी स्ट्रैटेजी, कि आप समझें कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है, एग्जाम की क्या डिमांड है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप उसकी समझ रखते हैं तो आपका हार्ड वर्क एक सही डायरेक्शन में होने लगता है और वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। तो यदि आप शुरू कर रहे हैं तैयारी और आपको इस तरह का कोई डाउट है तो सिलेबस देखिए और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। जी अच्छा, ये तो पढ़ाई की बातें हो गई। पढ़ाई के अलावा वो कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जिसकी वजह से आप ऐसे बड़े एग्जाम से क्वालिफाई करते हैं जहां पर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और आखिर में आते आते 700-800 लोगों के नाम मिलते हैं? सबसे जरूरी तो है कि आपके घर का माहौल अच्छा हो, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपको बस करना है, आप आगे देखने वाले व्यक्ति बने। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी एक बैलेंस लाइफस्टाइल हो। 2 साल एक लंबा समय है। इवन जो लोग कम समय में भी करते हैं, 1.5 साल में लगभग कुछ लोग कर लेते हैं। तो फिजिकल वेलबींग आपकी बनी रहे तो एक बैलेंस रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं जी। और प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें।
ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि मेंटल भी एक लिमिट है, फिजिकल भी एक लिमिट है, तो प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए समय समय पर। और लिख लिख कर पढ़िए। लिख लिख के पढ़ने से मैंने तो ऑब्जर्व किया कि मेमोरी का रिटेंशन पावर बढ़ता है। अच्छा, सोशल मीडिया आप यूज करती हैं? सर नहीं, मैं सोशल मीडिया से मैंने दूरी बनाकर रखी। मैंने दूरी ही बना करके रखी, क्योंकि सोशल मीडिया के अच्छे यूजेस भी हैं। आजकल PIB, ऑल इंडिया रेडियो, सभी के आउटलेट्स होते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहां से भी। जी। मुझे डर था कि कहीं मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी फोटोज देख करके डिस्ट्रैक्शन, फिर ओपन किया 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर वो सीधे 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। मतलब नो टू टीवी, नो टू सोशल मीडिया। नौकरी छोड़ी थी तो मैं चाहती थी कि कुछ भी कमी ना रह जाए। नो टू टीवी, नो टू सोशल यस मीडिया। सर, आई सेड नो टू टीवी, नो टू सोशल मीडिया। हाँ, बिल्कुल वेब सीरीज वगैरह तो मैं देखती थी कभी लैपटॉप पे या टैबलेट पे, लेकिन हाँ, जहां तक हो सके, जितना हो सके, कोई चूक ना रह जाए अपने एंड पे, वो मेरी पूरी कोशिश रही। जी। अब क्योंकि आपका नाम जागृति ही है, जागृति समय भी समाप्त होने वाला है, आपको किसने इंस्पायर्ड किया? क्योंकि जब टीना डाबी बनी थी तो बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर्ड हुई थी। सर, इंस्पिरेशन तो जब भी कोई भी विमेन कैंडिडेट निकलती थी, टीना मैम, नंदिनी मैम, सृष्टि मैम, तो हमेशा लगता था कि विमेन आर डूइंग इट, आई शुड ऑल्सो ट्राई, वो तो रहता था। और मुझे देख करके मुझे बहुत खुशी होगी यदि लोग कुछ इंस्पायर हों और अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनमें बिलीव करें। हमें अपनी फैमिली के बिलीव की बहुत जरूरत होती है कि हमें कॉन्फिडेंस दिखाएं वो। आपकी बकेट लिस्ट क्या है आप जिसे आप पूरा करना चाहती, जो 2 सालों में आपने कॉम्प्रोमाइज किया? थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहती हूँ अपने कुछ नेटिव प्लेसेस पे। बहुत सारे लोगों से मैं मिली नहीं हूँ लंबे टाइम से, उनसे मिलना है। और मैं कुछ छोटे बच्चे हैं जो मुझे बहुत पहले से बोल रहे थे कि आपको सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज हमको पढ़ाइए, तो मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं उसको भी करूंगी। हेल्थ कुकिंग को और एक्सप्लोर करना है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं कुछ हेल्थ रेसिपीज कुछ डिस्कवर भी करूँ अपने मन से, तो वैसा कुछ करने का मन है। अब देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जागृति, हमें वक्त देने के लिए। एंड आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस। आप आगे भी लोगों की यूं ही सेवा करती रहें। आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको पढ़ाने का शौक है, तो लोगों को जागरूक भी करते रहिए इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। शुक्रिया आपका, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।